Good morning, all of you. Now, today the new chapter we will start, and name of the chapter is probability. जैसा कि previous lecture में हमने पढ़ा था, ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो खत्म हो चुका है और आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, उसका नाम probability है. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ probability. probability है तो probability एक संभावनाएं होती है, चांस ऑफ अकरेंस एन इवेंट इज नोन एज probability. क्या चांस होती है, कितने परसेंटेज कोई संभावना होने की होती है. जैसे कह दिया कि कल हम स्कूल आ रहे हैं, बच्चों के आने की संभावना कितनी है, कितने परसेंट है, तो पहले से प्रिडिक्शन नहीं है क्योंकि अभी कुंभ मेला चल रहा है, कब डीएम छुट्टी कर दे कब बंद ओपन कर दे. तो जिसका संभावनाएं केवल लगा रहे हैं परसेंटेज में कि हाँ इतने 50% चांस है खुलने के, 50% चांस है बंद होने के, तो सारे स्टडी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ चांस टू फाइंड आउट द व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स. दिस इज नोन एज आल्सो प्रोबेबिलिटी. एंड जैसा कि क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भी आपने पढ़ के आए हैं. प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखने पर probability chance of an event to occur. Occurrence. Okay, and this is known as probability. Okay, this is uncertainty. ये सब कोई निश्चित नहीं है कि क्या होना है पॉसिबल आउटकम. ठीक है, कहने का मतलब है कि संभावनाएं हमारी जो भी हैं वो क्लियर नहीं है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी नाम दिया गया. ठीक है, संभावनाएं प्रोबेबिलिटी is equal to सैंपल फेवरेबल स्पेस होता है, क्लास 10 में पढ़ा है, अपन सैंपल स्पेस. आपके फेवर में क्या होता है और पूरा सैंपल कितना है, उन दोनों का रेशियो ही कहा जाता है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, फेवरेबल स्पेस का मतलब है फेवरेबल आउटकम, आपके फेवर में कितने आउटकम आ रहे हैं. ठीक है, जैसे कि संभावनाएं, जैसे कह दिया जाए कि पहले सबसे पहले तो जो आउटकम आ रहे हैं कोई ना कोई इवेंट होने के लिए इवेंट दो तरीके से कर सकते हो. ठीक है, इवेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपेरिमेंट दो तरीके से होते हैं. एक्सपेरिमेंट दो, एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट जिसको केवल नाम से एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. एक्सपेरिमेंट जो लैब में होता है आपका, इसका आउटकम डिसाइड होता है, आउटकम डिसाइड होता है पहले से, डिसाइडेड. ठीक है, यानी फिक्स है इसके लैब वाले एक्सपेरिमेंट. और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसमें आउटकम फिक्स नहीं होता, आउटकम कैन नॉट फिक्स. ओके, इसका मतलब है कि आउटकम जिसका फिक्स नहीं होता उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल अक्वाइन स्टार्स वर्क्स. ठीक है, एग्जांपल अक्वाइन स्टार्स वंस. अब एक बार कॉइन को टास्क किया तो उसका आउटकम फिक्स नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा. संभावनाएं
कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ओके, तो उसकी संभावनाएं अगर हेड आने की देखा जाए तो ये कितने हैं, 50% है, और टेल की भी 50%। ओके, तो इसका मतलब है कि आधा परसेंट इसकी आने की संभावनाएं है, आधा इसकी आने की संभावना है। तो आधा का मतलब है कि अगर प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2 होती है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी दिस इज आल्सो 1/2। ठीक है, बट इन एक्सपेरिमेंट जो आप लैब में करते हो, जैसे कि आप केमिस्ट्री लैब में किए होंगे या फिजिक्स लैब में किया होगा एक एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आपने जी का मान निकाला, ठीक है, ये आपको पता है, इसका आउटकम नोन है, और इसका आउटकम क्या होता है, जी की वैल्यू आपकी 9.8 होती है और प्रयागराज में 9.7 होती है। तो जब भी ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो आप, तो इसकी पॉसिबल आउटकम तो आपको मालूम है, ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं होगा, यानी ये आने की संभावना है 100%। यानी ये एक्सपेरिमेंट जो भी है, जो आप लैब में करते हो, उसकी पॉसिबिलिटी ये 1 है, क्योंकि ये 100% ही आएगा, जी की वैल्यू 9.8, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जब 100% आ रही है तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ओके, और जब अगर संभावनाएं 100% हो ऐसे इवेंट की या ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिसकी संभावनाएं 100% होती हैं, उन्हीं को श्योर इवेंट कहते हैं, इसी को कहते हैं श्योर इवेंट। अगर संभावनाएं 100% नहीं, अगर जैसे आपने कहा कि जी का मान 9.8 निकालना है, आपने नहीं निकाल पाए, अगर इसकी संभावना यही 0 हो जाए, 0%, अगर इस एक्सपेरिमेंट की संभावनाएं प्रोबेबिलिटी 0% हो जाए तो इसी को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी वो एक श्योर इवेंट होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट दो तरीके से, एक एक्सपेरिमेंट है, दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम डिसाइडेड नहीं होते, जबकि एक्सपेरिमेंट में आउटकम डिसाइडेड होते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी 100% होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपने बताया, फाइंड स्टार्स वंस, हेड की पॉसिबिलिटी 50% है, टेल की पॉसिबिलिटी 50% है, और अगर 50% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/2 होता है, और वही फ्रैक्शन ही प्रोबेबिलिटी कही जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज 1/2। ओके, नाउ द टाइप ऑफ द इवेंट। ठीक है, द टाइप ऑफ द इवेंट, टाइप ऑफ द इवेंट। फर्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? अभी हमने बताया कि जिस इवेंट के होने की संभावनाएं ना के बराबर, ठीक है, यानी कि उसके होने की संभावनाएं 0%। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट is 0%. 0% is known as impossible event. Okay, possibility of an event is 0%, then it is known as impossible event, and the probability of this event is equal to 0. इस तरह की इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, सेकेंड इज श्योर इवेंट।
possibility of an event is 100%. ठीक है, 100% है अगर तो उस तरह के इवेंट को आप क्या कहोगे? श्योर इवेंट. देन इट इज नोन एज sure event. And the probability of this event is 100%, and this is 1. ओके. और एक चीज और सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, क्योंकि 100% ही मैक्सिमम है. तो किसी भी घटना के घटने की संभावनाएं 100% से ज्यादा नहीं होती. कहते हैं ना कि 200% आपको मिलेगा, ये है वो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता. मैक्सिमम परसेंटेज इज 100%. ओके. देयरफॉर एक पॉइंट और है कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 to 1. यहाँ इक्वालिटी इसलिए लगाया है कि जब प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होगी तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और 1 पर इसलिए इक्वालिटी लगाया है क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो 100% दैट इज श्योर इवेंट रहा है. ओके, नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट टाइप है सिंपल इवेंट. ओके, सिंपल इवेंट वो इवेंट कहे जाते हैं जिनके सैंपल स्पेस में सिंगल पॉइंट इवेंट होता है. सिंगल पॉइंट होता है, जैसे जिसकी कोई भी सेट अगर दिया तो जिसकी कार्डिनलिटी 1 होती है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में 1 होते हैं, तो उसको कहते हैं सिंपल इवेंट. ठीक है, तो सिंपल इवेंट में इन अ सिंपल इवेंट one simple point, one oblique single point lies on sample space is called simple event. Okay, for example, a coin is tossed twice. एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस होगा कि दोनों हेड आ जाए. ठीक है, या हो सकता है एक हेड आए दूसरा टेल आ जाए. ठीक है, या हो सकता है कि एक टेल आए और दूसरा हेड आ जाए, या दोनों टेल ही आ जाए. ये आपके सैंपल स्पेस है. लेकिन जब अगर कोई इस तरह का स्पेस हो जाए, ठीक है, या कोई एक इवेंट ये हो जाए और सिंगल एच ही आए, तो इसमें इस सेट में सिंगल एलिमेंट है. ठीक है, सिंगल एलिमेंट दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ E, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 दैट इज 1. ठीक है, therefore E1 is a simple event. Okay, second है इसी एग्जांपल E2 that is HP, and the number of element in E2 that is 1, and therefore E2 is
T comma T and number of element in E3 is equal to 2. That therefore cardinality of the set E3 is 2 and this is therefore E3 is not simple event. Okay, तो सिंपल इवेंट समझ में आ गया जिसका कार्डिनलिटी सिंगल है, वन है, तो उसी को सिंपल इवेंट कहेंगे, अदरवाइज सिंपल इवेंट नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर दो नंबर आ गए, दो इस सेट में दो एलिमेंट आ गए, तो आपका सिंपल इवेंट नहीं कहा जाएगा। ओके, तो इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।